बात अब सोने की करेंगे, जहां पर 5 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव है। पिछले हफ्ते 5% की तेजी है और ये सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा 7 महीनों में। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट $100 का अपने लोज से। सो फ्राइडे को जो रिस्क प्रीमियम बिल्ट हुआ था, एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देखा था, बिकॉज वीकेंड को किसी को मालूम नहीं है क्या होता था, वेदर दिस वॉर इज गेटिंग एस्केलेटेड, वेदर ईरान और अदर कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, रशिया। सो ये सब चीजों को लेके एक मेजर शॉर्ट कवरिंग था कॉमिक्स में। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है, बट ये जो जियोपॉलिटिकल वरी है दैट विल डिसाइड द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री इन द शॉर्ट टर्म। द लॉन्गर टर्म आउटलुक कंटिन्यूज टू रिमेन पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और शॉर्ट टर्म में, जैसे मैं आपको आपके शो में लगातार कह रहा हूँ, सो ये छोटे मोटे बाउंस या छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट स्ट्रक्चरल गोल्ड का ध्यान तेजी का ही है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज वर्सनिंग, जो रशिया और यूक्रेन, सो यूरोप इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद रशिया, यूएस इज ऑल्सो अगेंस्ट रशिया, एंड नाउ इन मिडल ईस्ट देयर इज दिस क्राइसिस, इजराइल, ईरान, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो गेटिंग ये इसमें इन्वॉल्व होने के चांस बहुत बढ़ गए हैं। सो आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनी मेजर फुल ब्लोन वॉर और समथिंग लाइक दैट, बट फॉर दैट टू हैपन इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम गोल्ड में एटलीस्ट 50 से $70 का प्रीमियम गोल्ड में बना रहेगा। सो छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग जो फ्राइडे को लेके गए थे, उन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक किया है मॉर्निंग में आज, बट ओवरऑल गोल्ड में ध्यान डिप्स पे बाई का ही है। कोई ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे। सो 58,900 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। 58,750 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में फिर से 59,300 400 के रेट आपको देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल व्यू तेजी का ही है गोल्ड में। कुणाल, आप शुरुआत से ये कहते रहे हैं और क्लियरली हर करेक्शन के बाद हमने जोरदार खरीदारी आते हुए देखी भी है। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे, और इतनी उठापटक में कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, उनकी खरीदारी कैसी है? नो डाउट पिछले एक महीने से पूरे मार्केट में सोने के चांदी के बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। इधर श्राद्ध होने के बाद इंडिया में सोने का खरीदी का चलन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस साल ये देखने को नहीं आया है और बहुत अच्छी ग्राहकी रही है। लोगों को फायदा भी मिला है। जब सोना अभी नीचे निचले निचले में $1,800 के आसपास चला गया था, आज वापस हमको ये लगने लगा कि सोना कहीं पलट के $2,100 ना चला जाए, क्योंकि दुनिया की जो परिस्थितियां अभी चल रही है, इसराइल का जो संकट चल रहा है, उसके उसको देखते हुए अगर ये थोड़ा सा लंबा चलता है तो सोना $2,100 क्रॉस कर सकता है। मेरे निगाह में ये $2,160 जा सकता है, और ग्राहकों को खरीदी का ये सबसे अच्छा समय इस भाव में खरीदना चाहिए। इधर बहुत जल्दी मुझे लगता है सोना 65,000 के आसपास कहीं चला जाएगा। ओके। मार्केट में अगर लोगों का व्यू देखें तो ग्राहकी अच्छी है, और अब नवरात्र आ गए हैं, बहुत अच्छा फुटफॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। आगे दिवाली वाला सीजन आने वाला है, वेडिंग सीजन है, तो मुझे लगता है सोना अभी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इसमें इन्वेस्ट अनिल जी, मैं यही जानना चाहती थी कि एज इब्जा, एज जिस तरह की ग्राहकी एज ऑफ नाउ देखने को मिली है, आप लोग क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि धनतेरस दिवाली पे कितनी खरीदारी ज्यादा रह सकती है पिछले साल या पिछले क्वार्टर के मुकाबले? नहीं नहीं, धनतेरस दिवाली पर इस बार जबरदस्त धूप रहने की उम्मीद है। बहुत अच्छी ग्राहकी रहेगी। सारे रिटेलर अभी इसी आशा में बैठे हुए हैं कि ये साल रहेगा, ये अमेजिंग रहेगा, माइंड ब्लोइंग बिजनेस मिलेगा, और सभी उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। सारे बड़े जो रिटेल चेन हैं या छोटे ज्वेलर है, सबने अपने यहाँ पे पूरा स्टॉक का ट्रेंड बना के रखा हुआ है। आगे चलन में आने वाली ज्वेलरी सारे स्टोर में अच्छी रखी हुई है, और नो डाउट बहुत अच्छी ग्राहकी रहने की उम्मीद है। ऑल राइट, तो जैसे आपने कहा, अमेजिंग माइंड ब्लोइंग खरीदारी इस बार सोने में देखने को मिल सकती है, और जिस तरह के प्राइस मूव्स हैं डेफिनेटली ऐसा लगता भी है। लेकिन जाते जाते जाती एक क्विक सेंस यहाँ पर कच्चे तेल पे लेना चाहेंगे, जहां पर 91 के ऊपर कारोबार अब। मनीषा, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, आई थिंक जियो पॉलिटिकल टेंशन ईजिंग जब तक नहीं होगा तब तक ये जो सेफ तौर पे जो जैसे बिलियन से बाइंग हो रही है, उसी तरह पे एक रिस्क की जो बाइंग है वो भी क्रूड के अंदर बन रही है। बिकॉज एस्केलेशन अगर होना शुरू हुआ, स्पेशली फ्रॉम द पीपल दोज हु आर एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल, जैसे कि ईरान हो गया या अन्य देश हो गए, जो भी हो गए, अगर उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आता है जहां पर वो समर्थन या का सपोर्ट करना शुरू करते हैं, जैसे मेरे सहयोगी कुणाल ने भी कहा कि इस तरह के अगर कोई भी न्यूज फ्लो आना शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट जो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि अंडरटोन अभी भी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन का और तनाव का बना हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा लोअर लेवल्स आएंगे नहीं। यहाँ पर बाइंग जो है वो लोअर लेवल से बनती रहेगी। जिस तरह से WTI जो है वो 85 का सपोर्ट ले रहा है,
मुझे लग रहा है 84-85 का जो रेंज है, यहाँ पर एक बाइंग सपोर्ट आपको देखने मिलते रहना चाहिए ब्रेंट के अंदर, नाइमेक्स के अंदर। और हायर साइड में अराउंड 91-92 के आसपास के लेवल्स भी रेजिस्टेंस प्ले कर रहे हैं, तो वहां तक वापस से जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये रेंज के अंदर रहेगा, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट आ जाती है नेगेटिव साइड में जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर के, तो ये शूट अप होगा जरूर। एमसीएक्स पर देखने जाएंगे तो 7100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, और हायर साइड पे 7450 7500 रेजिस्टेंस है। तो बाइंग ऑन डिप्स रेकमेंडेड है जब तक 7100 के ऊपर मेंटेन है एमसीएक्स पर। जी मनीषा। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट करने की राय यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, खरीदारी ही करके आपको आगे चलना है। जिस तरह के सेफ हेवन बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमने उभरते हुए देखे हैं, उसका फायदा एनर्जी प्रेशियस मेटल्स उठा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम समेटने का समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लाएंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।